छत्तीसगढ़ की तमाम खबरें। सबसे पहले बात रायपुर की, जहां बस्तर के नक्सल प्रभावित जिलों में विशेष पुलिस बल गठित करने की बात कही गई है। स्थानीय युवाओं को लेकर यह विशेष दल गठित किया जाएगा। पंचायत स्तर पर युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सीएम ने निर्देश जारी किए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने पुलिस विभाग के कामकाज की समीक्षा की है। इस बैठक में गृह मंत्री, मुख्य सचिव एसीएस सुब्रत साहू शामिल हुए। इसमें भर्ती के लिए आयु सीमा, शारीरिक मापदंड में विशेष छूट का प्रावधान रखा जाएगा। आरक्षक भर्ती प्रक्रिया का टाइम टेबल घोषित करने सीएम के निर्देश जारी हो गए हैं। कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने, पदोन्नति और अवकाश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा आदिवासियों पर दर्ज मामलों की वापसी की समीक्षा भी अफसरों को करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सीएम ने चिट फंड कंपनियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। निवेशकों की राशि वापस दिलाने की लगातार समीक्षा करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके अलावा एक और अहम फैसले में अवैध शराब और सट्टा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। और रुक करेंगे रायपुर की तरफ। वरिष्ठ सहयोगी धर्मेंद्र जायसवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, कितनी अहम इस बैठक को माना जा सकता है, क्योंकि जो कुछ फैसले, निर्देश, आदेश इस बैठक से निकले हैं, हर तरफ उनकी पैठ नजर आ रही है। निश्चित तौर पर बहुत अहम बैठक थी। विशेष तौर पर जो बस्तर के लिए विशेष पुलिस बल गठन का मामला है, वो निश्चित तौर पर बस्तर के लिए एक वरदान साबित होगा। आपको याद होगा कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिख करके सीआरपीएफ पर दूसरा बस्तरिया बटालियन गठित करने का आग्रह किया था। इसके पहले प्रदेश में एक बस्तरिया बटालियन सीआरपीएफ ने गठित किया था, जिसमें केवल बस्तर के नवयुवकों को भर्ती की गई थी और जो वहां के नौजवान हैं उनको शारीरिक मापदंड में, उम्र में विशेष छूट दी गई थी और बस्तर बटालियन का गठन किया गया था और उनको नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात किया गया था। अब मुख्यमंत्री इसी का दूसरा बटालियन चाहते थे, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय से अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। लिहाजा राज्य सरकार ने इस तरह का विशेष पुलिस बल का गठन करने का फैसला अपने स्तर पर किया है और इसके लिए उन्होंने डीजीपी को निर्देश दिया है कि इसके लिए प्रस्ताव बना करके शीघ्र राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें। इसमें भर्ती होने के लिए जो मापदंड है उसको शिथिल करके उसमें विशेष छूट देने का प्रावधान किए जाने का भी उल्लेख करने को कहा गया है। खासतौर पर वो आयु सीमा और शारीरिक मापदंड, क्योंकि बस्तर के जो नौजवान हैं शारीरिक मापदंड में जो रेगुलर रिक्रूटमेंट है उससे काफी कम होते हैं, लेकिन शारीरिक से बहुत फुर्तीले होते हैं। लिहाजा मापदंड में छूट देने के लिए कहा गया है। ये प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। इसके अलावा उन्होंने कामकाज की समीक्षा करते हुए जो रेगुलर रिक्रूटमेंट के लिए आरक्षक भर्ती प्रक्रिया है उसका टाइम टेबल घोषित करने के लिए कहा है। इसके साथ ही कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनके प्रमोशन समय पर मिले, उनको समय पर अवकाश मिल जाए, इसका विशेष ध्यान रखने के लिए निर्देश दिया है। आदिवासियों पर जो दर्ज मामले हैं उसकी वापसी की प्रक्रिया राज्य सरकार में चल रही है। एक पुराना समझौता है जिसके तहत जो आदिवासियों के खिलाफ जो मामले दर्ज हैं उसकी समीक्षा करने का प्रावधान है। इसमें इसकी समीक्षा नियमित करने के लिए डीजीपी को निर्देश दिया। इसके लिए जो कमेटी बनी है उसकी नियमित बैठक करने के लिए भी कहा है। इसी तरीके से चीट फंड कंपनियों के खिलाफ जो पुराने मामले हैं उसमें अब तक कार्रवाई ढीली ढाली दिखाई दे रही है। लिहाजा निवेशकों की राशि वापस कराने के लिए चीट फंड कंपनियों पर सख्त कार्रवाई करने को भी मुख्यमंत्री ने कहा है। बाकी रूटीन में जो अवैध शराब और सट्टा के विरुद्ध जो कार्रवाई है उसको तेज करने का निर्देश दिया गया है। इस तरीके से ये गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, मुख्य सचिव आरपी मंडल और एसीएस होम सुब्रत साहू की मौजूदगी में जो बैठक हुई है वो काफी महत्वपूर्ण रहा है। और इस बैठक से जो निर्देश निकले हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विशेष पुलिस बल का गठन बस्तर के नौजवानों के लिए किया जाएगा। कई अहम फैसले। एक तो ये कि स्थानीय युवाओं को लेकर एक विशेष बल गठित किया जाएगा, विशेष पुलिस बल होगा। भर्ती के लिए आयु सीमा, शारीरिक मापदंड में छूट दी जाएगी। कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने, पदोन्नति दी जाएगी, छुट्टियां दी जाएंगी। आदिवासियों पर दर्ज मामलों की समीक्षा की जाएगी। चिट फंड कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। निवेशकों का जो पैसा फंसा है उसे वापस दिलाने की बात कही जा रही है। इसके अलावा अवैध शराब और सट्टा के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कुल मिलाकर एक अहम बैठक रही और काफ़ी अहम फैसले और निर्देश इस बैठक में दिए गए।